तो आज हम लोग नियामक ज्यामिति का भाग 9 देख रहे हैं और भाग 9 का एक्सरसाइज 1B में देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक आज डिस्कशन होगा। समझ गए? तो आज का क्लास में जो है एक्सरसाइज 1B के हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 11 को पढ़ते हैं। यहाँ हम सोल्व लिख दिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए इसको साइड कर देते हैं। कहता है बिंदु 3,4 और K,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है। मतलब एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु कौन है? X, Y है। तो हम लिखेंगे कि सर माना कि बिंदु A, इस बिंदु को क्या मान लिया जाए? A कितना है? 3,4 और बिंदु B कितना? K,7 के मिलाने वाला रेखाखंड के मिलाने वाले रेखाखंड कौन? AB। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु को क्या मान ले? हम C मान लेते हैं। मध्य बिंदु C कितना है? X, Y है। ठीक है। अब इसको चित्र में कैसे लिखेंगे बाबू? एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। एक बिंदु का नाम है 3,4 और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है? K,7 और ये इसको माने A और ये बिंदु को क्या माने? B और ये दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले मध्य रेखाखंड, मध्य बिंदु, ये दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले नहीं, ये दोनों बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड ये भी क्या है? रेखाखंड है। और इसके मध्य बिंदु जिसको क्या माने थे हम? C कितना दिल है? X, Y। जहां 2x + 2y + 1 = 0 तो K के मान निकालना है। एक समीकरण दे दिया और इसकी सहायता से क्या करना है? K का मान निकालना है। हम यहाँ बोलेंगे कि सर A का निर्देशांक दिया गया है। A का हम देखिए पूरा लॉन्ग बना देते हैं, ठीक है। तो A का निर्देशांक क्या दिया है बाबू? 3,4 और B का निर्देशांक बहुत सारे लोग सब शॉर्ट बना के चल जाता है, हम पूरे लिख देते हैं। K,7। इसमें X1 का मान कितना? 3 और X2 का मान कितना? K और Y1 का मान कितना? 4 और Y2 का मान कितना? 7 हो गया। अब आपको क्या चाहिए? मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? X1 + X2/2 और Y1 + Y2/2। मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है आपको? X, Y दिया हुआ है। मध्य बिंदु निकालना क्या है? मध्य बिंदु दिया हुआ है X, Y। अब बराबर X1 का मान 3 और X2 का मान K/2 और Y1 का मान और Y2 का मान 7 और बटा में बहुआ 2। अब क्या करेंगे? लिखेंगे सर X, Y = 3 + K/2। अब यहाँ देखिए 4 और 7 11/। अब आपको पता होना चाहिए कि X का मान है और ये Y का मान है। ये X का मान और ये Y का मान है। आप ऊपर में अलग अलग भी बना सकते थे, लेकिन हम एक साथ बना रहे हैं। तो अगर आपसे X बराबर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 3 + K/2। अगर यहाँ से आपको Y का मान पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 11/2। आपसे X और Y का मान नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा? K का मान पूछा। और K का मान किसके सहायता से निकलेगा? ये समीकरण की सहायता से निकलेगा बउआ। तो समीकरण क्या दिया हुआ है आपको? 2x + 2y + 1 =
0। बड़ा इजी है सर, x का मान रख दें यहाँ पे, तो x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है बाबू 3 प्लस के बटा में 2 हो गया, प्लस 2 और y का मान 11 बटा 2, 11 बटा 2 ही ना है, 11 बटा 2 और प्लस 1 बराबर में 0। देखिए तो कैलकुलेशन में 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस के, अब प्लस यहाँ कितना बचा, अब प्लस 1 बराबर में 0। अब देखिए 11 1 12 और 3 कितना, 12 और 3 15 हो गया, तो 15 प्लस के बोलेंगे ना आप जी, बराबर में के का मान कितना हो जाएगा, बराबर को सट गया तो -15। हमसे किसका मान पूछा गया था, के का मान पूछा गया, तो के का मान बोल दिए -15। बताइए किसी का कोई दिक्कत समझने में, आगे बात समझ में सबको। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। नेक्स्ट भी समझिए कि इजी ही इजी है एकदम, ठीक है। क्या बोला है, बोला गया प्रश्न में कि रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है AB का मध्य बिंदु 2,4 है। चलिए हम पहले मान लेते हैं कि सर ये रेखाखंड है जिसका नाम दे देते हैं AB, इसका मध्य बिंदु है 2,4, 2,4 और A का निर्देशांक 5,7 है, A का निर्देशांक 5,7 है। तो B के निर्देशांक निकालिए। अब B का निर्देशांक तो मानना ना पड़ेगा, हम B का निर्देशांक मान लेते हैं सर x, y। यहाँ लिख देना है कि माना कि, क्योंकि मान रहे ना तो उसको लिखना होगा, माना कि B का निर्देशांक, तो बहुआ आप B का निर्देशांक कितना माने आप x, y, x, y माने, इसको क्या मान ले C, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि लिखना है यहाँ पे A का निर्देशांक पहले लिखिए, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 5,7 और B का निर्देशांक तो माने हैं हम अभी, तो B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, कितना x, y। पहले क्या करता था कि सर A और B का निर्देशांक देता था और मध्य बिंदु पूछता था, लेकिन अबर में क्या किया कि सर एक निर्देशांक दे दिया, मध्य बिंदु दे दिया और दूसरा निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, वैसा ही बनेगा। x1 का मान 5, x2 का मान x, y1 का मान 7, y2 का मान y हो गया। अब आपको मध्य बिंदु कितना दिया है, तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगाओ, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो मध्य बिंदु कितना दिया आपको 2,4, ये x के लिए और ये y के लिए। तो x1 प्लस x2, x कितना 5, x2 कितना बटा में 2, y1 का मान 7 प्लस y2 का मान y बटा में 2। अब आपको पता नहीं कि सर ये x के लिए और ये y के लिए, हम लिखेंगे कि 2 बराबर 5 प्लस x बटा 2 और यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर 7 प्लस y बटा 2। ये 2 है x के लिए और ये 4 है y के बराबर। चलिए अब हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 दूनी 4 बराबर 5 प्लस x, इधर आके घट जाएगा तो 4 माइनस 5 बराबर x, घटेगा तो -1 बराबर x। तो x का मान तो आ गया -1। इधर से चलते हैं, 4 दूनी 8 बराबर में 7 प्लस y, इधर आ जाएगा बउआ तो 8 माइनस 7 बराबर में y, 8 में 7 गया तो पूछेगा कि b का निर्देशांक बताइए, तो लिखेंगे कि अतः b का निर्देशांक, अतः b का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1,1 है। किसी को दिक्कत? तो आपको कभी भी मध्य बिंदु और कोई एक बिंदु दे करके दूसरा बिंदु आपसे पूछ सकता है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है
कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक 1,1 है। सबसे पहले तो त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ? त्रिभुज। ये देखिए बन गया त्रिभुज। और बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक दे ले। कितना मान लेते हैं? यही शीर्ष मान लेते हैं। ये शीर्ष को हम A, ये शीर्ष को B और ये शीर्ष को क्या मान ले बाबू? C। तो जिसमें से एक शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 1,1 दिया हुआ है। एक शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 1,1 और उससे गुजरने वाली भुजाएं, ठीक है, और उससे गुजरने वाली भुजाएं का मध्य बिंदु का निर्देशांक इतना और इतना दिया हुआ है। फिर से समझो, ये होता है त्रिभुज के शीर्ष ABC और इसकी भुजा हुआ AB, BC, AC और AB का मध्य बिंदु यहां होगा, AC का मध्य बिंदु यहां होगा, BC का मध्य बिंदु यहां होगा नहीं? अब क्या दिया प्रश्न में कि सर इससे 1,1 से गुजरने वाली भुजा के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है? मान ली A से गुजर रही है ना भुजा जी, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया? 2, -2,3 और एक और कितना है? 5,2। हम यहीं पे काहे रखे? क्योंकि बोला प्रश्न में कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक कितना दिया हुआ, तो मान लिए, और उससे गुजरने वाली भुजा, तो ये शीर्ष से कौन भुजा गुजर रहा है? यही ना भुजा गुजर रहा है, और एक ये भुजा गुजर रहा है, यही 2 भुजा गुजर रहा है। तो गुजरने वाली भुजा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो गुजरने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये और ये है, तो एक का निर्देशांक -2,3 और दूसरा का 5,2। तो त्रिभुज के शेष शीर्ष का निर्देशांक निकालिए। ये जो दोनों शीर्ष बच गया है, ये दोनों शीर्ष का क्या कीजिए? निर्देशांक निकालिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे मानना है तो मान सकते हैं। माना कि त्रिभुज के भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कितना है? -2,3 से गुजरने वाले शीर्ष B। ऐसे इतना लॉन्ग मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम मान लेते हैं। 1 मिनट, हम B और C के निर्देशांक मान लेते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि सर माना कि B का निर्देशांक, माना कि B का निर्देशांक x, y, ठीक है, x, y माने, ठीक है। इसको क्या मान ले? तो इसको हम मान लेंगे x1, y1, तब न होगा। अब यहाँ पे B का निर्देशांक मान ही लिए, माना कि B कितना से इतना, तथा C का निर्देशांक x1, y1 है। बस इतना ही मानना, एकदम शॉर्ट में बना लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हम पहले AB को हल करेंगे। कौन भुजा? AB का। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि एक भुजा दे दे आपको, मध्य बिंदु दे दे, और ये भुजा पूछेगा तो आसानी से बना लेंगे। यही प्रश्न अभी पढ़े ने, एक भुजा और मध्य बिंदु दे दे, आपसे तीसरा पूछ सकता है। आ जाइए। तो बाबू हम A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना है बाबू? बोलिए। 1,1 और B का निर्देशांक x, y। x1 का मान 1, x2 का मान x, y1 का मान 1, y2 का मान y। हो गया। अब हम मध्य बिंदु लगाएंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताइए मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है? -2,
3, यहाँ लिखना पड़ता ऊपर में कि ए बी रेखाखंड को हम बना रहे, भुजा ए बी को हल कर रहे, ठीक है। यानी मध्य बिंदु ती भी है, तो यहाँ ऊपर नहीं लिखे, चलो अब नहीं लिखा है तो नहीं लिखाएगा। हाँ चलिए, तो x1 का मान कितना है बउआ, x2 का मान x, और y2 का बटा में 2 है, y1 का मान 1 और y2 का मान y बटा में 2। अब पता नहीं x के लिए और ये y के लिए होता है, तो -2 बराबर 1 प्लस x बटा 2, और यहाँ पे देखिए 3 बराबर 1 प्लस y बटा में 2। यहाँ गुना के 2 दूनी माइनस 4 बराबर 1 प्लस x, यहाँ 3 दूनी 6 बराबर 1 प्लस y, इधर चला आएगा तो -4 और -1 बराबर x, इधर चला है तो 6 - 1 बराबर y। तो यहाँ देखिए हो जाएगा -5 बराबर x, कॉमा दीजिए, और यहाँ पे घटा तो 5 बराबर y। तो अगर आपसे इसका पूछा था मान तो क्या बोलते हैं, -5 कॉमा सिर्फ 5 हो गया। अब हम निकालेंगे कौन सी, AC भुजा, AC भुजा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A का निर्देशांक, हमको BC नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि मतलब ही नहीं है, जब इसी से ये वाला निकल जाएगा, इसी से ये वाला निकल जाएगा, तो शेष भुज शीर्ष नहीं निकालना है, हमको BC से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक है 1,1, और वहीं पे C का निर्देशांक, C का निर्देशांक कितना है, x1, y1, ये ना माने हैं। तो x1 का मान 1, x2 का मान x1, y1 का मान 1, y2 का मान y2, y1, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे हम मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब मध्य बिंदु क्या दिया आपको, तो बोलेंगे सर 5,2 बराबर x1 का मान 1 प्लस x1 बटा में 2, और यहाँ पे 1 प्लस y1 बटा में 2। अब यह है 5 बराबर 1 प्लस x1 बटा 2, और यहाँ पे हो गया 2 बराबर y प्लस y1 बटा में 2, 5 दूनी 10 बराबर 1 प्लस x1, इधर चला है तो 10 - 1 बराबर x1, घट गया तो 9 बराबर x1। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 बराबर 1 प्लस y1, ठीक है, इधर चला है तो 4 - 1 बराबर y1, और घट गया तो 3 बराबर y1। तो यहाँ बोल देंगे सर 9,3 आ गया। हमसे पूछा था शेष त्रिभुज के निर्देशांक बताइए, तो शेष त्रिभुज के निर्देशांक निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये सबसे लॉन्ग होने का संभावना है, ठीक है बहुत इजी, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया, कोई त्रिभुज है, हम मान लेते हैं सर ये त्रिभुज है, इसकी शीर्ष है A B C, और किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु देखिए ये होता है, मध्य बिंदु ये वाला होता है, मध्य बिंदु ये वाला होता है, दिया है 1,1, फिर कितना दिया है, और फिर क्या दिया है 3,4। हम मध्य बिंदु को PQR मान लेते हैं, PQ और R मान लेते हैं। हमसे बोला कि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताइए, उसमें तो 2 को शीर्ष निकालना था, इसमें क्या शीर्ष, तीनों के तीनों शीर्ष, और दिया हुआ है क्या, सिर्फ मध्य बिंदु दिया हुआ, और मध्य बिंदु से शीर्ष निकालना है। यहाँ लिखेंगे कि सर माना कि त्रिभुज
के शीर्ष x1, y1, x1, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, x1, y1 इसको मानेंगे, x2, y2 इसको मानेंगे, x3, y3। ठीक है, तो a मान लिए, a शीर्ष, हम b शीर्ष मान रहे हैं, क्या मानेंगे बोलिए? हाँ, x2, y2 तथा c x3, y3 है। ठीक है, तीनों शीर्ष मान लिए और यहाँ पे मध्य बिंदु भी है। और लॉन्ग लिखना चाहे तो थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें जगह ही घट जाएगा। तो हम सबसे पहले ए बी को हल करेंगे। कौन सी भुजा? देखिए ए बी, उसका कलर हम बदलेंगे ताकि हम पता लगे किसको हल कर रहे हैं। देखिए हम ए से बी को हल कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी को, तो यहां लिखेंगे सर ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है x1, y1 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है इसमें, बी का निर्देशांक कितना? x2, y2। अगर x1 का मान देखिएगा बाबू तो x1 ही होगा, और x2 का मान देखिएगा तो x2 होगा, y1 का मान देखिएगा तो y1 और y2 का मान y2। ठीक है, अब हम यहां मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। बोले सर मध्य बिंदु दिया हुआ है 1,1 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। काहे कि x1 का मान x1 है, x2 का मान x2 है, y1 का मान y1 है, y2 का मान y2 है, सेम लिखा जाएगा बटा में 2। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक है, इसके लिए 1 बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, और ये एक जो है इसके लिए y के लिए है y1 प्लस y2 बटा में 2। अब देखिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 और 1 में गुना किए तो 2 बराबर x1 प्लस x2, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 2 बराबर y1 प्लस y2, समीकरण सेकंड। अभी समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना है सिर्फ, कौन कौन? फर्स्ट और सेकंड बना है। ठीक इसी प्रकार से हम और आगे हल करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि जगह जो है बच सके। इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसको लाइनिंग से मार देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा भुजा को हल करेंगे, BC को। देखिए किसको? BC को। तो यहां लिखेंगे नहीं कि B का निर्देशांक, B का निर्देशांक कितना है बाबू? x2, y2, x2, y2, और यहां पे C है, तो C का निर्देशांक, C का निर्देशांक कितना है? x3, y3। x1 का मान पूछे तो x2 हो जाएगा, हम अगर x2 के मान पूछे तो x3 हो जाएगा, y1 का मान पूछे तो y2 हो जाएगा, और y2 का मान पूछे तो y3 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा? अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। किसका? मध्य बिंदु का सूत्र, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2।
मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है 2 -3 बराबर x1 का मान x2 का मान x3 बटा में 2। यहाँ देखिए y1 का मान y2 का मान y3 बटा में 2। अब देखिए ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, तो यहाँ देखिए 2 बराबर x2 प्लस x3 बटा में 2। ये देखिए -3 बराबर y2 प्लस y3 बटा में 2। अब तिरछा तिरछी गुना कर दे, 2 दूनी 4 बराबर x2 प्लस x3। ये समीकरण थर्ड, फर्स्ट और सेकंड तो यही हो गया, ये हो गया थर्ड। यहाँ 3 दूनी -6 y2 प्लस y3 समीकरण 4। ठीक है, अब हम तीसरा भुजा को हल करेंगे। यह हमारा है तीसरा भुजा। ठीक है, AC, क्या नाम है AC। तो हम A का निर्देशांक हमको तो पता है, A का निर्देशांक क्या पता है बोलिए। A का निर्देशांक ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिखे ना भुजा का नाम, चलिए नहीं लिखे, जगह भी नहीं बच रहा, छोड़िए। तो A का निर्देशांक हो गया। अब हमको किसका C का निर्देशांक देखिए है, यह हो गया किसका C का निर्देशांक। देखिए तो A का निर्देशांक C का निर्देशांक, इसमें x1 x2 y2 सब मान लिए, टोटल चीज सब माना हुआ है। किसी को मानने में दिक्कत है तो बोलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं माना हुआ है तो AC का हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का भी सूत्र कॉपी ही कर लेंगे यहां से। तो मध्य बिंदु का सूत्र देखिए होता है यही, अब फार्मूला लिख दीजिए। तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है 3,4 बराबर x1 का मान x1 ही है प्लस x2 का मान x3 बटा में 2। अब y1 का मान y1, y2 का मान y3 बटा में 2। अब यहाँ से हल कीजिए, तो यहाँ पे हम लगता है लिख दें, जगह हो रहा है नहीं, चलिए क्योंकि यहाँ पे बनाते हैं, जगह नहीं तो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसको हम गुना इसके बराबर लिखेंगे, तो 3 बराबर x1 प्लस x3 बटा में 2। तीछा तीछी गुना तो 3 दूनी 6 बराबर x1 प्लस x3। ये समीकरण कितना बन गया 5। अब इसके 4 बराबर लिखेंगे, 4 बराबर कितना y1 प्लस y2 y3 बटा में 2, 4 दूनी 8 बराबर y1 प्लस y3 समीकरण 6। अब हमको समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ समीकरण बने हैं। कितना समीकरण बन गया 6 समीकरण, 2 समीकरण एक भुजा से, 2 समीकरण एक भुजा से, 2 समीकरण एक भुजा से। तो हम सभी x वाला को जोड़ देंगे। x वाला कौन कौन है 1 3 5, 1 3 5। तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। इसके लिए समीकरण 1 3 एवं 5 को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों के तीनों समीकरण आपको याद कर लेना है। सबसे पहला समीकरण कितना है x1 प्लस x2 बराबर 2। हम x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2। उसके बाद फिर क्या है x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। फिर क्या है तो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बराबर, अगर x1 और x2 का मान पूछे तो कितना था x1 x2 का मान 2। तो यहाँ क्या कर देंगे 2 लिख देंगे हम। 2 में क्या जोड़ना है x2 प्लस x3 का मान, एक मिनट रुक जाओ, कितना है, ज्यादा पीछे हो गया ना, हाँ कितना है 4 है, अरे इसका मान 6। एक बार लिख लेंगे, तो 4 प्लस 6 माइनस में क्या देख लो एक बार,
प्लस में ही है, चलो ठीक है। 3 के माइनस में नहीं ना था, अच्छा ये वाई वाला में माइनस में है। किसी समीकरण में माइनस में आया हुआ है देख लो पहले, क्योंकि माइनस आना चाहिए। हाँ ठीक है, माइनस है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है बाबू। तो x1 क्या है, 2 गो है, तो हम लिखेंगे ना 2x1, x2 2 गो है तो 2x2, उसी प्रकार x3 2 गो है तो 2x3, अब बराबर 2 और 4 6 और 6 12। अब 2 कॉमन ले लेंगे सबसे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में 12। ये 2 से 12 आसानी से कट गया, 6 मरतबे। अब आ गया कि सर x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना, 6 आ गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान 6 आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें इसको मान लेते हैं समीकरण 6 नहीं 7, समीकरण 7। अब समीकरण 7 में चाहे 1 का मान रख दीजिए, 2 का मान रख दीजिए, 3 का मान रख दीजिए, उससे निकल जाएगा सबका मान। तो समीकरण 7 में किसका मान रखें हम, x1 प्लस x2 का मान रखेंगे। तो x1 प्लस x2 बराबर कितना है पता है आपको, x1 प्लस x2 का मान कितना, 2 है। 2 रखने पर तो बाबू x1 और x2 की जगह पर कितना रखें हम, 2 रखें, प्लस x3 बराबर में 6, उधर चल जाएगा तो x3 बराबर 6, उधर चल गया तो माइनस 2, तो x3 का मान 4, x3 का मान निकल गया। उसी प्रकार समीकरण 7 में किसका मान रखेंगे, समीकरण 7 में किसका मान रखेंगे, x2 प्लस x3 का मान रख देंगे, ठीक है। x2 प्लस x3 का मान कितना है, 4 रखने पर तो देखिए इसमें एक कितना किसका, x2 और x3 का मान रख रहे हैं, तो यहाँ x1 बच गया ना जी, x1 और x2 और x3 का मान तो रखे रहे 4, अब बराबर में कितना है, 6 है, बराबर में कितना है, इसी समीकरण में रख रहे हैं मान, ध्यान रखिएगा हम इसी समीकरण में मान रख रहे हैं बार बार ला करके, ठीक है। ये 4 कैसे बन गया, तो बोले सर ये दोनों को जोड़ के मान तो आपको यहाँ 4 दिया हुआ है ये समीकरण में, तो x1 का मान हो जाएगा 6 माइनस 4। चलिए 6 माइनस 4, तो x1 का मान कितना निकल गया, 2। अब अगर हम x3 और x2 का मान रख देंगे, किसका, या x1 और x3 का मान रख देंगे, अब में किसका मान रख देंगे, हाँ समीकरण साथी में समीकरण 7 में x1 प्लस x3 बराबर 6 रखने पर, उसका मान 6 ही ना है, 6 रखने पर। अब देखिए इसका मान जब हम 6 रखेंगे, हटना चाहिए, रुक जाए 1 मिनट इसको ऊपर करने, फिर उसी का मान नहीं हटेगा। चलिए तो हम रख देंगे किसका, x1 और x3 का मान रख लेते हैं, क्या बच गया, x2 ना बच गया, x2 प्लस 6 बराबर 6, 6 से 6 कट गया तो x2 का मान 0, उधर जाकर घटेगा तो 0 ना आएगा, तो x2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपको पता हो गया ना जी कि x1 x2 x3 का मान पता हो गया, x1 x2 और x3 का मान हो गया पता हमको, किसका मान, x1 x2 और x3 का मान पता लग गया। अभी हमको क्या पता करना है, y1 y2 y3। ठीक इसी प्रकार से जो समीकरण बच गया है, जो समीकरण बच गया, कौन, समीकरण 2 बच गया, समीकरण 4 एवं 6 को जोड़ने पर तो समीकरण देखिए, समीकरण 2 कितना है, y1 प्लस y2, y1 प्लस, देख लो यहाँ पे नहीं समझ में आता, हमको याद है इसलिए बोल दे रहे हैं,
क्या है समीकरण 2? देखिए y1 प्लस y2 का मान कितना है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हम रख देंगे बराबर लिख देते हैं और 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, y2 और y3 आया था समीकरण 4, उसका मान कितना आया है? देखिए यहाँ पे मान, उसका मान कितना है? -6। कितना है? -6। ठीक है ना ये 8, 1 मिनट, 4 दूनी 8, माइनस में नहीं ना 4 दिया हुआ जी, नहीं है, चलिए कितना है ये? -6। और फिर हम समीकरण 6, समीकरण 6 कितना है? y1 प्लस y3 कितना? 8। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो आएगा ना जी 2y1 2y2 2y3 बराबर कितना? 8 2 10, 10 में से 6 गए तो 4। ये दोनों कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में 4, कट गया 2 मरतबे, तो बोलेंगे कि सर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2। अब क्या करेंगे, हम y1 और y2 का मान रखेंगे तो y3 का मान निकल जाएगा। y1 और y2 का मान कितना दिया हुआ है पता है? 2 दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस y3 बराबर 2, तो 2 से 2 ऐसे भी कट गया, तो y3 का मान क्या हो गया? 0। इसी प्रकार हम इसी समीकरण में क्या करेंगे बाबू, हम y2 और y3 का मान रख देंगे, तो y2 और y3 का मान कितना है? -6 है, और बराबर में 2 उधर चल गया, तो y2 बराबर 2 प्लस 6, y2 का मान 8। इसी प्रकार से हम इसी समीकरण में y1 और y3 का मान रख देंगे, तो क्या पता लग जाएगा? y2 का मान पता लग जाएगा, तो y1 और y2 का मान कितना? 8 है, बराबर में 2, तो y2 बराबर 8, 2 माइनस 8, तो y2 का मान कितना हो गया? -6। ठीक है, अब आप सबका मान देखिए, पहले समझिए। हमसे एक का निर्देशांक पूछा गया था, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 मिनट इसके लिए रुक जाए, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉलम्स हमको बनाने दो। अरे कहाँ चल गए? हम a का निर्देशांक लिख रहे हैं, तो a को माने थे कौन कितना? x1 y1, तो x1 का मान कितना है बाबू पता है आपको? x1 का मान कितना आया? देखो कहीं पे, x1 का मान, x3 का मान है, x1 का मान 2 है, और y1 का मान, y1 का मान, y1 का मान कहाँ पे आपको है? यहाँ पे y2 का मान है। अच्छा y2 यहाँ क्या लिख दिए? y1 ने होगा जी, हाँ y1 का मान 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम b को निकालेंगे, तो b को क्या माने थे? x2, y2, तो x2 का मान कितना है? x2 का मान देखिए 0, और y2 का मान -। इसी प्रकार c का मान थे x3, y3, तो x3 का मान 4 और y3 का मान 0। देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सर जब भी दे, मध्य बिंदु दे और शीर्ष निकालने के लिए कहे, तो उसके लिए 3 समीकरण चाहिए, और 3 समीकरण के आधार पर ही हल हो सकता है। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग है, समय भी काफी ले लिया, इसीलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है सेम इसी टाइप पे है। सेम कहने का मतलब कि सर त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए दे ले है, बस अंक की जगह ABCD का मान दे दिया है। इसी से बनेगा 3 समीकरण और 3 समीकरण y का, x का 3 समीकरण और 3 समीकरण y का, 6 को सेम और सही बनेगा। ठीक है, पीछे वाले के जैसा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर अगला दिन इसको हम बता देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का आज आखिरी सवाल, ठीक, क्योंकि समय भी काफी हो गया, उसको बताएंगे तो 15 मिनट फिर ले लेगा वो टाइम, तो चल जाएंगे दूसरा के घंटी में हम। कोई शॉर्ट तरीका नहीं इसका है, ठीक है, इसका कोई शॉर्ट है ही नहीं है, बस ये इजी है, यही काफी है, शॉर्ट है ही नहीं है, इसका लॉन्ग ही बनाना पड़ेगा। ऐसे आंसर पता करने के लिए तो शॉर्ट है, लेकिन उससे हमको एग्जाम में तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसके लिए ऑप्शंस है।
तरीका है जो शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि सर ए और बी रेखाखंड ए बी पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच में है एवं AP बराबर 2AB बराबर P का निर्देशांक निकालिए। देखिए क्वेश्चंस बहुत घुमा दिए एकदम, आसानी से पढ़ेंगे तो समझ ही में नहीं आएगा। कह रहा A और B दो बिंदु है, A और B दो बिंदु है। A और B रेखा AB पर, पहले हम तो रेखा बनाएंगे उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा आगे। A और B, ये हो गया A, तो A का मान दिया 1,1 और B का मान दिया 3,-1। कह रहा है कि AB पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। P एगो बिंदु है लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ स्थित है, AB के अंदर है कि AB के बाहर है। बोला स्थित है कि B A और P के बीच में है। B कहाँ है? A और P के बीच में B बैठ गया। फिर से देखो, मैंने यहीं पे समझना है। B जो है कहाँ पे है? A और P के बीच में। फिर से एक बार देखो, एक बार और इसमें B कहाँ है? A और P के बीच में। इसका मतलब P इधर कहीं होगा, P आगे होगा। अब देखिए तो A और P के बीच में B हो गया ना, तो अब P के निर्देशांक निकालना, तो P का मान लेते हैं सर x, y। इसमें कंडीशन दिया है, क्या दिया है? AP बराबर 2AB। अगर हम AP आई बट्टा में लाए तो क्या हो जाएगा? AB बराबर में 2/1। AP 2 है तो AB कितना है? 1 है। मतलब यहां से यहां पूरा अगर मान लेते कि 2 है, यहां से यहां पूरा मान लेते कितना? 2 है, और यहां से यहां कितना है? 1 है। इसका मतलब B से P भी कितना होगा? 1 ही होगा। अब दोनों तरफ जब 1 है तब पता लग गया कि B मध्य बिंदु में है। B मध्य बिंदु में है। अब कैसे हम B बोल दिए मध्य बिंदु में है? तो बोले ना बाबू कि A से P कितना है? 2 है, और A से B कितना है? 1 है। तो भाई पूरा 2 है, यहां से 1 है, तो इधर भी 1 है ना होगा। ठीक है, तब ना दोनों से जोड़ के 2 होगा वहां पे। तो बोलेंगे कि B मध्य बिंदु में, तो यहां पे लिखेंगे A का निर्देशांक, A का निर्देशांक। तो A का निर्देशांक कितना है? 1,1। और B का निर्देशांक, B नहीं B तो मध्य में चल गया। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक x, y। x1 का मान 1, x2 का मान x, y1 का मान 1 और y2 का मान y। ठीक है, अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाइएगा। मध्य सूत्र, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब आइए मान सिर्फ रख देना है आपको, यहाँ पे कुछ है नहीं है। मध्य बिंदु क्या है बाबू? 3,-1। x1 का मान 1 प्लस x बटा में 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस y बटा में 2। अब देखिए ये है 3 है जो x के लिए है, और -1 जो है y के लिए है। तिरछा तिरछी गुना किया, 3 दूनी 6, 1 प्लस x इधर आ गया तो 6 - 1 बराबर x, घट गया तो 5 बराबर x। x का मान हो गया 5। इधर गुना किया तो -2 बराबर 1 प्लस y, इधर आ गया तो -2 और -1 बराबर y, -3 बराबर y हो गया -3। देखिए तो P का निर्देशांक निकल गया। लिखेगा था P का निर्देशांक 5,-3 है। और यही आज के आखिरी। ठीक है, सेवा समाप्त ही है।